नमस्कार। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम आनंद वर्धन जी के साथ जिसमें हम तरह-तरह की बात करते हैं पॉलिटिकल इवेंट्स की। आनंद, आपका जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं सीधे टॉपिक पर आता हूँ। इतने सारे इश्यूज़ हैं आजकल के ये नहीं समझ आ रहा क्या बात की जाए, क्योंकि हर समय पॉलिटिकल सिनेरियो बदलता रहता है। मैं आपसे पहले एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या हमारा देश अब में जो प्रधानमंत्री हैं, वो क्या एक डरा हुआ प्रधानमंत्री है? आर वी सीइंग अ फ्राइटेंड प्राइम मिनिस्टर हू इज़ रनिंग आवर कंट्री? ये इस क्योंकि इस तरफ इंडिकेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं पिछले जो 2, 3, 4 महीने से जो मोदी जी के जो एक्टिविटीज़ रही हैं या बॉडी लैंग्वेज रही है या जैसा भी वो काम कर रहे हैं, वो पुराने वाले मोदी जी जो 56 इंच हुआ करते थे, लाल-लाल आँख वाले और वो नहीं है और ख़ास करके जब से इनकी पिछले इलेक्शन में जब से इनका मेजॉरिटी नहीं आई है, तो ये बदल गए हैं, ये हर जगह डरे-डरे से घूम रहे हैं। पहले एक ओवरऑल टिप्पणी मैं चाहूँगा इस बारे में, आनंद। मैं मतलब बहुत संक्षेप में अजय, मैं तो इसको दूसरे ढंग से रीड कर रहा हूं। देखो, ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि डरे हुए से ज्यादा ही समवन हु इज नॉट बॉदर्ड। अब नॉट बॉदर्ड का दो रास्ते होते हैं, क्योंकि आप भी अब उम्र के जिस आप भाई वो हम लोग से तो अब 7-8 साल आगे चल रहे हैं, 8-9 साल। हम लोग भी एक स्थिति ऐसी है कि कई चीजों को आपको लगता है यार अब ठीक है जो है मतलब आई एम टॉकिंग ऑफ दैट। सो यू आर नॉट कंसर्न, यू आर नॉट बॉदर्ड। अब जिसको जिसको वैसे तो योग की या उस अवस्था में स्थिति प्रज्ञ बोलते हैं, मतलब आपको अपने अच्छे बुरे उससे कोई फर्क नहीं पड़े, ये बहुत अच्छी स्टेट ऑफ योर माइंड बोला जाएगा। अब यहां पे देखना यह है कि क्या मोदी जी की स्टेट ऑफ माइंड उनके अज्ञान के कारण है कि उनके ज्ञान के कारण है। और जो बात करते हैं तो लगता है कि अज्ञान के कारण है। ही इज जस्ट डोंट नो कि व्हाट उनके इस हरकत से क्या हो, वो नुकसान कर रहे हैं, ये शायद उनको भी नहीं मालूम है। मैंने आज मणिपुर के मैंने एक कुकी से भी बात की थी पहले, डॉक्टर गोइते से। आज मैंने रिंकू जी हैं, माइती हैं, उनसे भी बात की। मणिपुर जैसे कह रहे हैं ना जल रहा है, मोदी जी इज नॉट बॉदर्ड। चले जले, मेरे घर में आग लगी है क्या, जले। अब अगर इस तरह का एटीट्यूड किसी का है, नोटबंदी जैसा जो इस देश में, मतलब हम और आप कोई आर्थिक विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन इतना समझते हैं कि नोटबंदी से जो नुकसान हुआ है इकोनॉमी को, जो नुकसान हुआ है किसी भी लार्जर उस पे, वो बड़ा नुकसान है। मोदी जी इज नॉट बॉदर्ड, मतलब मोदी जी इन सब चीजों से उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ट्रंप उनकी उनकी बेइज्जती करें, ट्रंप उनकी उनकी प्रशंसा करें, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ट्रंप के सामने जब वो खड़े होके मतलब ये इस बार फिर हुआ, जब उनसे प्रेस सवाल पूछ रहा है तो कह अब उनको इससे फर्क ही नहीं पड़ता है कि उनकी हंसी उड़ा रहा है ट्रंप, कि द क्वेश्चन इज फॉर यू। अच्छा, यू आए बोला, जब बाइडन उनसे कह रहा है कि यू थिंक, जब बाइडन का इन्होंने लेफ्ट हैंड से टोस्ट टोस्ट कर रहे थे, यू थिंक इट इज फनी, इट इज नॉट। तो अब आप ये, अगर मैं तुमसे कहूं कि अजय यू आर लुकिंग लाइक अ फूल, आप तो अब इसका आप क्या बोलेंगे? ये कोई डर के मारे वो है नहीं कर रहा है, उनको समझ ही में नहीं आ रहा है। ही इज जस्ट नॉट। अब अगर मतलब मैं एक छोटा सा इसलिए उदाहरण दे दूं जो ज्यादा आसान होगा। आप अपने सारे, मतलब पूरा आपका मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के सारे ऑफिशियल्स, मतलब जब मंत्री जी हैं तो उनके सारे मंत्री संतरी वो मतलब तलवारबाज गेंदबाज जितने बाज हैं सब बैठे हैं, एनएसए अजीत डोभाल सब सूट वूट पहन गए। एलन मस्क आ रहा है अपने 3-4-5 बच्चों को लेके, कोई 2 साल का, कोई 4 साल का, और उनकी जो बेबी सिटर है उसको भी लेके। अब आप क्या कर रहे हैं, बेटा कैसे हो, आप ये कर रहे हैं। अब आप कहिए कि नहीं नहीं वो तो बहुत जोवियल है, उनको बच्चे बहुत पसंद हैं। ठीक है, आपको बच्चे अगर पसंद हैं, पर मुझे वो आपकी शुद्ध बेइज्जती लग रही है। अ मैन इज कमिंग नोइंग इट फुल्ली वेल कि इट इज अ वेरी फॉर्मल थिंग,
मेरे साथ कोई बैठे हैं, आप भी उनको जानते हैं, नाम लेना ठीक नहीं है, जो जो एम्बेसी में रहे हैं, 3-3 साल लोग रहे हैं. When a prime minister of a country comes, when even anyone from that, ये कुर्सी कितनी पीछे खींची जाएगी, कितने आगे होगी, दाएं कौन बैठेगा, बाएं कौन बैठेगा, चाय दाहिने रखी जाएगी, बाएं रखी जाएगी, पानी कहां रखा जाएगा, ये तक की ड्रिल होती है. और वहां वो आके अपना बच्चों को खिला रहा है, आप बच्चे खिला रहे हैं. तो अब ये मैं इसको डरा हुआ नहीं मानता हूं. मैं इसको ये मानता हूं कि आपको ये अंदाज ही नहीं कि आपके साथ क्या किया जा रहा है. तो डरा हुआ क्या है, उनको यह है कि मुझे किसी भी तरह से प्रधानमंत्री रहना है, चाहे मैं 240 नहीं, चाहे मेरे पास 2 MP मैं और अमित शाह भी रह जाए, रहेंगे हम कुछ ऐसा बना के रखेंगे, कुछ ऐसा हम नहीं करेंगे, हम नहीं मानेंगे, जो करना है कर लो टाइप्स. अब धीरे-धीरे उसने, मैं एक लास्ट बात कह के खत्म कर लूं, इस देश में अब ये मान लिया गया ना कि ईवीएम की गलती ठीक है यार, और थोड़ा वो अपना वोटर बढ़ाते हैं घटाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, आप भी बढ़ाइए घटाइए. तो वो इन चीजों को लेजिटिमाइज करते जा रहे हैं. द वे ही इज कंट्रोलिंग द एंटायर एग्जीक्यूटिव, पूरे सिस्टम को अपने नियंत्रण में रख लिए हैं. मुझे नहीं लगता है कि वो डरे हुए हैं. नीदर ही इज कंसर्न. उनको ये पता है कि इस देश में ये इनके प्रकरण, हम सत्ता में रहेंगे और जब तक हम सत्ता में हैं तब तक हमारा कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है. अजय जी आनंद, मैं इसी संदर्भ में मैं थोड़ा सा इकोनॉमी की भी बात कर लेता हूँ कि हमारी इकोनॉमी किधर जा रही है, और क्या आपने तो कहा ही उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है. बट जब मैं बात करता हूँ आम लोगों से, हमेशा एक ये बात होती है कि आप लोग तो नेगेटिव बात करते हो, हमारा देश बहुत आगे जा रहा है, बहुत हम बढ़िया कर रहे हैं, एक्सेट्रा. तो मैं थोड़े से, ये सीएमआई की कल रिपोर्ट आई है, उनकी वेबसाइट पर है, मैं जल्दी से वो ग्राफ्स रन थ्रू कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक थर्ड पार्टी है, ये ना सरकार है ना प्राइवेट है, ये एक ऑथेंटिक रिपोर्ट है जो उन्होंने छापी है. मैं यहाँ पे आपको कुछ ग्राफ्स दिखा रहा हूँ उसी साइड से. पहला लेफ्ट में हमारा डॉलर है, देख लीजिए कहाँ जा रहा है, सीधे ऑलमोस्ट वर्टिकल फॉल हुआ है. इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये दूसरा ग्राफ है, लाल रंग का पिछले साल का है. बीच में कह रहे थे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रहा है दिसंबर के आसपास, उसके बाद से बहुत उम्मीद थी, वो भी बहुत तेजी से नीचे आ रहा है, ये भी आप इस रेड ग्राफ में देख सकते हैं. रेलवे रेट ग्रोथ, ये नीले रंग में है, जो ग्रेथ दर है ग्रो करने की, वो स्लो डाउन हो रही है, और एक सीजनल हम्प आता है, इस बार लग रहा है कि वो भी नहीं आएगा, जो इसमें स्लो डाउन दिख रहा है. मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्ट्रगल कर रही हैं, माल बिक नहीं रहा है. पेट्रोल की डिमांड या फ्यूल डिमांड एक इंडिकेटर होता है आनंद, जिससे हमारी इकोनॉमी का पता चलता है. आप ये लेफ्ट हैंड पर ग्राफ देख लीजिए कि हम फ्यूल डिमांड बिल्कुल नीचे आ गई है. तो ये ओवरऑल ये रिपोर्ट उसमें आई हुई है. जिसको भी ये शक है कि मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वो ये रिपोर्ट पढ़ लें. और एक लास्ट ग्राफ और दिखाऊंगा, क्योंकि काफी लोगों को ये भी है कि जीएसटी तो इतना बढ़ रहा है हमारा जी, और ये नैरेटिव चले जा रहा है कि जीएसटी तो राइज कर रहा है, ये सब क्या फर्क पड़ता है. तो आज मैं वो जीएसटी का भी आपको ग्राफ दिखा देता हूँ. ये 2017 के बाद से जीएसटी का है. लास्ट में जो आपको लाइट ग्रीन में दिख रहा है, वो 2024-25 का जीएसटी कलेक्शन है. ये कलेक्शन है दिसंबर तक का, और अब बचे 3 महीने. 14 लाख करोड़ के करीब आ चुका है. इसमें जो सबसे ज्यादा जीएसटी अप्रैल में आता है, तो वो पीरियड निकल चुका है. तो इस साल जीएसटी कलेक्शन पिछले साल से कम होने जा रहा है, ये दिख रहा है अभी. तो ये है हमारी इकोनॉमी की हालत, और मोदी जी को फर्क नहीं पड़ता है. तो देश कैसे चलेगा, क्या हो रहा है हमारे कंट्री में? देखिए ऐसा है अजय, जो जो अभी हो रहा है वो सिर्फ भारत में नहीं, उसका पूरी दुनिया में है, उसका रिफ्लेक्शन भारत भी है, भारत में थोड़ा ज्यादा हो रहा है. मैं एक इसलिए इस बात को बता दे रहा हूं कि हम लोगों को यहाँ बताया गया और ये सामने आया कि अडानी जी की संपत्ति कोरोना काल में सबसे ज्यादा बढ़ी थी, जिस समय किसी भी आम भारतीय, हम लोअर मिडिल क्लास नहीं, हम मिडिल क्लास, लोअर क्लास, उसकी तो कोई आमदनी ही नहीं, उसकी क्या बढ़ेगी क्या घटेगी, जब आमदनी ही नहीं है तो उसकी क्या बात करें, वो तो ऐसे ही बेचारा मुश्किल में है.
हम सब लोगों की मुश्किल हुई थी, मतलब फाइनेंशियली एवरीवन वाज स्लाइटली ऑन अ डाउन स्लाइड। ये आप कौन सी इकोनॉमी चला रहे हैं कि जहां पे मैं एक ऐसी, मैं अपनी याद से एक आपको फिगर दे रहा हूं, जहां पे शायद 200 या 250 बिलियन यूएस डॉलर के साथ एलन मस्क 2024 के शुरू में थे, जब 24 खत्म हो रहा था तो वो उसको दुगना कर लिए थे, 450 या 500 बिलियन तक पहुंच गए थे। और जैसा माना जा रहा है कि अगले 2-3 साल में वो 1 ट्रिलियन, जब तक ट्रम्प जी हटेंगे तब तक वो 1 ट्रिलियन छू लेंगे। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो असमानता है जिसको आप कह रहे हैं वो वरीसम है। इकोनॉमी, मतलब मुझे लगता है कि जो पैरामीटर होना चाहिए वो ज्यादा किसी भी, अब और खास करके हमारे जैसे राष्ट्र में जहां पे हमारी पॉपुलेशन 143 है, आप कुछ ऐसा पैरामीटर बनाइए कि जिससे नीचे के, जो नीचे के 10, 20, 25, 50 करोड़ जो हैं, आधा पॉपुलेशन कर लीजिए, 140 से 70 करोड़ नीचे की क्या हालत है। let us have those data and let us have our, मतलब हम अपनी प्लानिंग को, अपने नियोजन को आने वाले समय में उस नीचे के 70 करोड़ लोगों को सामने रख के बनाना चाहिए। ये जब तक आप नहीं करेंगे तब तक ये चीजें नहीं होंगी। अभी क्या हो रहा है कि अभी आप ऊपर के 70 करोड़ नहीं, ऊपर के 70 लोगों को, मैं करोड़ भी नहीं बोल रहा हूं, हजार भी नहीं बोल रहा हूं, लाख भी नहीं, ऊपर के 70 करोड़ लोगों को आप सामने रख के अपनी पॉलिसीज बना रहे हैं। नो, अगर आप इसको नहीं रोकेंगे तो ये गरीब और गरीब, आज ये लोगों को, मतलब देर आर पीपल हु आर, मतलब जो बहुत ही, जिसको भक्त की श्रेणी में हम लोग बोलते हैं, बहुत लूजली हम लोग बोलते हैं, दे आर नो वरिड, दे आर वरिड बिकॉज मैं, मेरे ऑफिस में आज अभी ये सुबह से चर्चा चल रही है कि ऐसा क्या होगा और क्या। हमने कहा यार कुछ नहीं होगा, होगा ये कि अगर 10 साल और जी गए और अगर इस लायक रहे कि ये सब प्रोग्राम करते रहें, तो मेरे दफ्तर के बाहर भी 2-4 हथियारबंद सिक्योरिटी गार्ड को खड़ा करना होगा, नहीं तो किसी को भी लगेगा आके आपसे छीन ले जाएगा। गुंडागर्दी की वजह से नहीं, पैसे की असमानता की वजह से। क्योंकि शायद मैं अपनी गाड़ी में एक दिन में जितना पेट्रोल डालूंगा उसमें उसका 1 महीने का राशन चलेगा, तो उसको लगेगा कि ये कैसे हो सकता है। मतलब नॉट बाय चॉइस, पर सर्कमस्टेंसेस हम ऐसी बना देंगे। आज यार सुबह से शाम तक आप सुनते रहते हैं कि नक्सल आंदोलन बहुत सक्सेसफुल हुआ, यहाँ 40 नक्सल मारे गए, यहाँ 20 नक्सल। नक्सल क्या, मतलब लेट अस बी ऑन अ वेरी स्पेसिफिक थिंग। नक्सल क्या पूंजीपति है? नक्सल क्या दोनों टाइम का खाना खाते हैं? नक्सल के पास क्या सारे पैसे हैं? ये असमानता है ना। मैं वो जो ढंग अपनाए हैं उससे मैं साथ नहीं हूं, आपका वो ढंग नहीं होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो लोग इसके साथ जुड़े हैं या जिस भी कारण से जुड़ रहे हैं, क्या वो समाज के वो लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, जो बहुत हैं और वो अपने पार्ट टाइम की तरह इस काम को कर रहे हैं? पार्ट टाइम की तरह ये काम, मतलब इस देश में धर्म अंबानी जी कर सकते हैं, 2 कैटामरान और 4-6 हेलीकॉप्टर और वो करके परिवार के साथ ला के वो आचार्य लोगों को बुला के उनसे अपने को नहलवा सकते हैं। दिस लग्जरी, ये लग्जरी अंबानी जी कर सकते हैं। ये लग्जरी इस देश का जो आम आदमी वो नहीं कर सकता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो शायद आज जो सबसे थ्रेटनिंग चीज है और जिसपे हम लोग मतलब बहुत कम चर्चा कर रहे हैं, वो बढ़ती गैर बराबरी है। और अजय, ये बढ़ती गैर बराबरी से हम सब उससे अफेक्टेड होने जा रहे हैं। हमें शायद फर्क आज ये लगता है यार अपने को क्या फर्क पड़ता है, कोई खाने के लाले थोड़ी पड़ेंगे, अरे नहीं करेंगे, बंद हो जाएगा। अरे 8% बैंक इंटरेस्ट नहीं, 4% मिलेगा। लेकिन जिसको बैंक इंटरेस्ट ही जिसके पास नहीं है, तो प्लानिंग तो उसके हिसाब से होनी चाहिए ना। हम लोग फिजिकल प्लानिंग, ये, अरे भाई कितने लोगों के पास ऐसा पैसा है जो एफडी रख सकते हैं? इस देश के 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़। लेकिन अगर इस देश के 100 करोड़ से ऊपर लोगों का एफडी नाम की चीज ही नहीं है, तो आप बात करते रहिए, बात करने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं वी आर मिसिंग अ वेरी बेसिक पॉइंट। लोग बहुत जगह की बात करते हैं डेवलप नेशन, उनके यहाँ सोशल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। उनके यहाँ बिना दवाई के और बिना पढ़ाई के ऐसा नहीं है कि किसी को हो जाए। अगर कोई पैसा नहीं है तो उसको उसकी दवाई इलाज हो जाएगा, हमारे यहाँ वो मर जाएगा। ये फर्क है अजय जी। जी आनंद, मैं अब अगले टॉपिक पर आता हूँ।
मोदी जी की ट्रंप से मुलाकात हुई, हमने देखा उन्होंने क्या किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या उनके हाव-भाव थे, क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज थी जब अडानी जी का नाम लेके आया, जब लिया गया वहाँ पर। तो अभी आज की एक और खबर है कि ट्रंप मोदी जी को छोड़ नहीं रहे हैं। अभी ये सुबह-सुबह ये ट्वीट आई है कि जो भी ये टैरिफ की बात हो रही है, उसमें उस देश का जो वैट या हमारे यहाँ इक्विवेलेंट जीएसटी सिस्टम है, उसको भी जोड़ा जाएगा और फिर टैरिफ की बात होगी। केवल ड्यूटी की बात नहीं है वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अब आप उसको भी जोड़िए। और अगर आपको पता है हमारे यहाँ गाड़ियों पर जो ऑलमोस्ट आधा जो है वो जाता है जीएसटी और सेस में। तो ये अब बात टैरिफ नहीं रही, ये अब और बढ़ गई है। वो हमारे जीएसटी सिस्टम में भी घुस के अब देखेंगे। और एक और खबर आई है इंटरेस्टिंग अभी कि टेस्ला ने रिक्रूटमेंट इंडिया में शुरू कर दिया है, इलॉन मस्क ने। आज शायद ऐड आया है, कुछ सेल्स वालों को रिक्रूट कर रहे हैं। तो कहीं पे ये बात आप जो कह रहे हैं जब ये मिले थे उनके यहाँ, तो ये कुछ बात हुई है कि आते ही ट्रंप जो पिछले 5-6 साल से ये इलॉन मस्क 5-6 साल से कोशिश कर रहे थे, वो तब उसने नहीं खोली टेस्ला की कंपनी और अब आते ही 2 दिन के अंदर टेस्ला ने रिक्रूटमेंट शुरू कर दिया और साथ में ये ट्रंप का ये ट्वीट भी आया है। तो अब आप जीएसटी का भी रिडक्शन शायद देखेंगे ईवी वेव के ऊपर, मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है। आनंद। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल उसका एग्जेम्पशन देखेंगे कि आपको ईवी पे वो होगा नहीं। और मैं दो तीन बेसिक बातों पे आ जाऊं। पहली चीज ये है कि हम सब लोगों का ध्यान शायद उस पर फंस गया था कि जब अडानी का क्वेश्चन हुआ तो इनके मुंह के का रंग उड़ गया था। लेकिन ओवरऑल अजय, पूरा लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। ये वाइडली सर्कुलेटेड वीडियो आ गया है कि ट्रंप, नेतन्याहू, जापानीज प्राइम मिनिस्टर एंड एंड जॉर्डन के राजा, इन तीनों को लेने खुद आया था। ये वहां का प्रोटोकॉल है, वो खुद आया था मोदी जी के लिए। उसने गुमनाम सी महिला भेज दी थी। उस महिला के बारे में अभी तक नहीं पता है कि वो क्या थी। एक गुमनाम सी महिला भेज दी थी जो मोदी जी को लेके अंदर चली गई थी। नो, दीज आर स्मॉल थिंग्स विच हमारे भक्त लोग इसी में खुश हैं कि मोदी जी का जब वो कुर्सी बैठ के दस्तखत करने गए थे तो उसने उनकी कुर्सी खींच के वो की थी। दिस इज अ प्रोटोकॉल, ये वहां पे होता है। सिर्फ इन्हीं का नहीं खींचा था, जो भी करेगा वो ट्रंप ये करते हैं। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लीव असाइड, थोड़ी देर के लिए अडानी का पोर्शन हटा दीजिए, बाकी इन्होंने क्या किया, एक स्कूल के हेडमास्टर की तरह खड़ा होकर ट्रंप इनको डिक्टेट कर रहा था और ये सिर्फ हाँ में हाँ मिला रहे थे। ट्रंप इनको खड़ा होकर कह रहा था कि इमिग्रेशन बिल्कुल गलत है और लेना चाहिए, तो ये कह रहे थे हाँ हाँ गलत है, हाँ गलत है। इन्होंने एक बार भी कहा कि ठीक है गलत है, लेकिन वो ह्यूमन भी है, वो इंडियन भी है। आप उनको रिक्वेस्ट में ट्रंप से आप क्यों नहीं ये कहे वहां से कि आई विल रिक्वेस्ट द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन कि टू ट्रीट देम मोर रिस्पेक्टफुली। बिना उनको इनका, आपकी ये भी हिम्मत नहीं थी कहने की, आप ये भी नहीं बोले। आपसे जब प्रश्न पूछे जाएं तो आप इसकी मैं इसको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं कि वो मोदी जी की समझ ही में नहीं आया है कि क्या प्रश्न पूछा गया है। तो आप क्यों नहीं बोले कि इसको मतलब आप हिंदी ट्रांसलेटर लगा के क्यों नहीं पूछे? आप ये हे करते हैं तो आप ये दिखाते हैं कि आपकी समझ में आ गया। क्या जरूरत है ये सब करने की? टैरिफ पे जिस समय आपको सामने खड़ा करके ट्रंप ने कहा कि आप टैरिफ किंग हैं, आप सबसे अनरीजनेबल, आपकी चू नहीं हुई, आप चू नहीं किए। जो आप टैरिफ की बात कर रहे हैं अजय, देयर इज अनदर थिंग। डब्ल्यूटीओ में ये बार बार कहा गया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो जिसके हम लोग दस्तखत सब लोग किए हुए हैं, कि साहब डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं और जो डेवलप कंट्रीज हैं उनके टैरिफ स्ट्रक्चर में फर्क होगा। जो क्योंकि आज हम डेवलप कर रहे हैं तो हमारा जो टैरिफ स्ट्रक्चर होगा और जो डेवलप कंट्री का होगा बिल्कुल उसमें फर्क होगा। और ये तो ट्रंप ने बिल्कुल साफ साफ कर दिया है कि इस देश में अब उसको अमेरिकन गाड़ियां, सिर्फ टेस्ला ही नहीं है, अमेरिकन ओरिजिन की गाड़ियों को उसको बेचना है और वो बेच के रहेगा। जहां तक इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात है, जो टेस्ला की गाड़ी इन लोग 2-3 साल से नहीं आने दे रहे थे बाकी लोग। लेकिन एक चीज जान लीजिए, भारत में आजकल बढ़िया गाड़ियां जो अभी महिंद्रा ने लॉन्च की है, उसके शायद 40,000 बुकिंग हो गई है उसकी।
गुड कार्स एट अ रीजनेबल एंड अ कॉम्पिटिटिव प्राइस, जो टाटाज ने बहुत की हैं, जो सब 10 लाख के अंदर, उसके पास 4-5 इस समय भारत में। ऐसे में वाई वी आर इम्पोर्टेड, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कोई जरूरत नहीं है। आपको तो बैन ये लगाना चाहिए कि हम हिंदुस्तान में कोई विदेशी गाड़ी नहीं आने देंगे, खास करके ईवी सेक्टर में। आप अपने सेक्टर को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए ना, आपके यहाँ के लोकल कुछ तो वो हो, लेकिन ये दम मोदी जी में नहीं है। मोदी जी डरने से ज्यादा मुझे ये नहीं समझ में आता कि मोदी जी के पास ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से ट्रंप इज डिक्टेटिंग हिज टर्म्स। और ये स्पेकुलेशन है, क्योंकि मोदी जी बता नहीं रहे हैं कि हम इस कारण से, बी इट टैरिफ, बी इट इमिग्रेट, बी इट पन्नू, बी इट एनीथिंग। और इसलिए स्पेकुलेशन में आता है कि अडानी जी को बचाने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। अपने पास कोई, ये हमारा स्पेकुलेशन है, क्योंकि सरकार कुछ बताती नहीं है। सरकार इसके बारे में बिल्कुल साइलेंट रहती है कि ये क्यों है। तो मुझे ये लगता है कि ये स्थितियां थोड़ी ठीक नहीं है। वी आर फेसिंग अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। और अमेरिका की जिस तरह की दादागिरी चल रही है, जिस तरह से वो बुलडोज कर रहा है, जिस तरह से अपने पुराने दोस्तों को वो धोखा दे रहा है, यूक्रेन को जो उसने किया है, इट इज अमाउंट टू धोखा। मतलब आप ही ने कहा, अब आप उसी को कह रहे हैं कि आपको नेटो में ज्वाइन करने की क्या जरूरत थी। यू आर लूजिंग योर लैंड, यू आर लूजिंग एवरीथिंग, व्हाई यू आर वो, और चुपचाप जाके रशिया के साथ ये नहीं कह रहे हैं कि माफी मांगो और वो करो, इट अमाउंटिंग टू सेम, गो एंड सेटल थिंग्स विथ रशिया। तो मेरे हिसाब से जो पूरी दुनिया है उसमें थोड़ा मुश्किल दौर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी अजय जी आनंद, लास्ट में मैं आपसे बात करूंगा महाकुंभ के बारे में। आज सुबह एक रिपोर्ट आई है कि वहां के कुछ सैंपल्स लिए गए थे कि उसमें कितना पॉल्यूशन है। ये आनंद हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है। उन्होंने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये लिया है और उन्होंने ये देखा है कि ये बहुत ही गंदी जगह, ये आप देख भी सकते हैं जहां लोग नहा रहे हैं। राइट हैंड साइड पर ये वीडियो है, ये जयंत भंडारी जी ने डाला हुआ है उस पर ट्विटर पर। ये पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो गंदगी बिल्कुल साफ नजर आती है। और ऐसा माना जा रहा है कि 54 करोड़ लोग वहां पे स्नान कर चुके हैं अभी तक। तो हमारे यहाँ पे ये धार्मिक स्थल वैसे कोई खास ज्यादा साफ तो होते नहीं है, बट महाकुंभ में जब इतनी गंदगी है और इसमें सीवेज का पानी निकला है, जो सैंपल्स आए हैं उसमें सीवेज का पानी मिला हुआ है, वहां पे लोग इतनी तादाद में जाके और नहा रहे हैं। मतलब ये तो बहुत अच्छा इंतजाम होना चाहिए था मोदी जी और योगी जी का। तो जब साफ नहीं है और फिर भी लोग उसमें गंदगी में जा रहे हैं, ट्रेनों में भगदड़ मच रही है, लोग मर रहे हैं चारों तरफ, तो ये क्या हो रहा है हमारी जनता को आनंद? मैं अजय सर इतना कहूंगा, जरा इसकी अंग्रेजी उतार दूंगा, बाकी मैं कुछ नहीं कहूंगा। बाकी दर्शक हैं जो कुंभ में जा रहे हैं, उनकी आस्था की बात है, क्या बोले। एक तो झूठ बात है जब कह रहे हैं 54 करोड़ लोग इस देश में ऑलरेडी कुंभ में नहा चुके हैं। 140 करोड़ की आबादी में मोटे तौर पे 110 करोड़ हिंदू होने चाहिए, तो क्या हर दूसरा हिंदू नहा चुका है? आप क्या गए हैं? आप, मेरे घर में मेरा लड़का गया है, लेकिन मेरी लार्जर फैमिली में मैंने एक सर्वे रन किया था अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, साउथ में, नॉर्थ में 2% से 2 to 3% निकला है। 2 to 3% साउथ से गए हैं लोग कुंभ नहाने। तो आप साउथ की भी पॉपुलेशन निकाल दीजिए, नॉर्थ से भी हमारे ग्रुप से ज्यादा लोग नहीं गए हैं। तो मैं सिर्फ इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि ये जो, और ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोल रहा है, मैं और आप नहीं बोल रहे हैं। फेकल बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है? पाखाना। लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट। ये मैं सार्वजनिक मंच पे ये नहीं कहना चाहता था, लेकिन ये फेकल और सेकल करके आप उसका कोई बायोलॉजिकल, ये पाखाना है, ये आपकी टट्टी पेशाब है। उस टट्टी पेशाब में आप लोगों को नहला रहे हैं। तो अब ये पाप है कि पुण्य है, ये तो तय है कि पाप पुण्य तो ऊपर जाके पता लगेगा, लेकिन ये आप बीमारियों को एक तरह से निमंत्रित नहीं कर रहे हैं, लोगों को फोर्स कर रहे हैं कि उनको ये बीमारियां लगें। और इसमें कोई वो नहीं, जो उस पानी में डुबकी लगा रहा है, जो पानी पी रहा है, जो पानी आचमन कर रहा है, जो पानी नहा रहा है, उसका इस टट्टी पे खाने वाले पानी में क्या होगा ये वो जाने। मेरा लड़का गया है, मैंने हाथ यहीं से जोड़ लिया है
क्योंकि ईश्वर तो भाई ठीक है, ईश्वर जिंदा रहे तो ईश्वर भी मिल जाएंगे, लेकिन कहीं खुजलाते हुए, कहीं वो करते हुए 10 तरह की स्किन डिजीज के साथ नहीं चाहेंगे कि ईश्वर भी हमें, क्योंकि ईश्वर भी फिर बगल में नहीं बैठने देगा। इफ वी डेवलप ऑल दीज डिजीज, ईश्वर भी जब ऊपर जाएगा तो बैठने ही नहीं देगा बगल में कि ये सब क्या तुम करके आए हो भाई। तो ये जो हो रहा है इसको क्या बोलें, क्योंकि ये आस्था का मामला है, इसी पे लोग गुस्सा हो जाएंगे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन फेकल का मतलब जाके डिक्शनरी में देख लीजिएगा, वो मेरी जो समझ है मैंने उस हिसाब से कहा। अजय, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, लोग जो मर रहे हैं वो तो मर ही रहे हैं, वहां पे जो जा रहे हैं वो भी बिल्कुल साफ जाहिर है कि बद इंतजामी की पराकाष्ठा है। ये सजय जी आनंद, आज इतना ही समय है, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अजय।